कोरोना कोविड-19 अभी समाप्त नहीं हुआ। दवाई भी और कड़ाई भी। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, इसी नारे के साथ स्वास्थ्य विभाग के अमले की भी अपील। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि कोरोना कोविड-19 का संकट अभी नहीं टला, लोग रहें सतर्क। नमस्कार, अब समाचार विस्तार से। कोरोना कोविड-19 लगातार पूरे विश्व में फैला। इसने अनगिनत लोगों को असमय काल के काल में पहुंचा दिया। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। समय पर लिए गए निर्णय ने भारत के अनेक लोगों के जीवन को बचा लिया। अस्वस्थ लोगों को स्वस्थ होने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में वैक्सीन भी आई और वैक्सीन लगना प्रारंभ हुई। दमोह जिले की बात करें तो यहां पर पिछले लंबे समय से कोरोना कोविड-19 के जो केस हैं उन पर अंकुश लगा हुआ है। मृत्यु दर पर लगभग अंकुश लगा दिया गया है। कोविड के केस जो हैं वह कम निकल रहे हैं, परंतु यह सही नहीं है कि खतरा टल गया है। खतरा अभी टला नहीं है। सतर्क रहने की आवश्यकता है, स्वस्थ रहने की आवश्यकता है, स्वच्छ रहने की आवश्यकता है। और इसी संबंध में हमने चर्चा की जिले की मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संगीता त्रिवेदी से। डॉक्टर संगीता त्रिवेदी ने विस्तार से पूरी जानकारी दी किस प्रकार हमें आगे बढ़ना है और आम जनमानस से उन्होंने अपील भी की। ये कोरोना कोविड-19 इस समय महामारी के रूप में पूरे विश्व में फैला हुआ है। हम इसको समाप्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। बहुत प्रसन्नता की बात तो यह है कि डेथ से जो मृत्यु दर है हमने बिल्कुल उस पर कंट्रोल करके रखा है। अभी एक स्थिति बनी हुई है कोविड को लेके 28 दिन, और अब आने वाले समय में कुछ और बदलाव हो रहा है। क्या है ये? पहली बात तो है कि कोरोना अभी गया नहीं है। हो सकता है कि इंडिया के वेदर की वजह से हमारे यहाँ केसेस कम हो गए थे और बीच में लोगों ने काफ़ी डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह का पालन किया था, इस वजह से केसेस कम हो गए। लेकिन अब फिर से लोगों ने, चूँकि केसेस कम हो गए तो लोगों ने सारे एहतियात बरतना बंद कर दिए, तो इस वजह से कोरोना फिर फैलने लगा है। अभी जब तक हमारे 75% लोगों को कोरोना की वैक्सीन नहीं लग जाती, कोरोना समाप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए जल्द से जल्द सब जनों को, सारे देशवासियों को, मुझे लगता है कि जब तक वैक्सीन लगवाना ज़रूरी हो गया है। फिर ये रिसर्च जैसे कि अभी नई बीमारी थी तो उसका रिसर्च चल ही रहा था, तो रिसर्च में पाया गया कि भाई 28 दिन में ही दूसरा डोज लग गया, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यदि हम 6 हफ्ते में लगाएंगे तो इसका और लंबे समय तक असर बना रहेगा। इसीलिए अब गवर्नमेंट ने नई गाइडलाइन दी है कि हम 6 हफ्ते बाद सेकेंड डोज लगवाएं, लेकिन 2 महीना होने के पहले सेकेंड डोज हमें लग जाना चाहिए। ये एक बात है। और दूसरी बात है कि जब हमें दोनों डोज लग जाएंगे तो उसके 15 से 20 दिन बाद हम पूरी तरह से सुरक्षित इस बीमारी से हो पाएंगे। इसका अर्थ ये है कि यदि मुझे यदि सेकेंड डोज लगा है तो ज़रूरी नहीं कि मैं कल ही उससे बीमारी से बच लूँगी, लेकिन ये ज़रूर है कि कल दूसरे दिन मुझे होगी भी तो उसकी उतनी सीवियरिटी नहीं रहेगी, उसका प्रभाव उतना नहीं रहेगा। लेकिन पूरी तरह से तो मैं जब दोनों डोज लगाने के 15 दिन बाद ही उससे सुरक्षित रह सकती हूँ। तीसरी बात यह है कि यदि हम अपने आप का बचाव और हमारे घर वालों का बचाव इस बीमारी से करना चाहते हैं तो इस टाइम में हमें अधिक से अधिक मास्क का उपयोग करना चाहिए, अनावश्यक कार्यों से घर से बाहर नहीं जाना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए जहाँ भी हम जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि जब जो ये कोरोना के फैलने की चेन है वो टूटेगी, और जब तक 2-3 महीनों में हमारे काफ़ी लोगों को वैक्सीन लग चुका है, तो यदि हम अभी मास्क का पालन करेंगे तभी जाके हम बहुत जल्द मास्क से निजात पा सकेंगे, क्योंकि जब तक कोरोना की बीमारी जाएगी नहीं समाज से, मास्क से छुटकारा किसी को नहीं मिलेगा। तो लेकिन हमें आगे जल्द से जल्द यदि छुटकारा चाहिए है मास्क से तो अभी हमें मास्क लगाना पड़ेगा, जिससे कि कोरोना की चेन को टूटेंगे और फैलने से रोके समाज। मित्रों, ये थी डॉक्टर संगीता त्रिवेदी जो कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हैं दमोह जिले की। इन्होंने विस्तृत जानकारी दी, आम लोगों से अपील भी की। आप सबसे निवेदन है 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, कोविड के जो नियम है उनका पालन करें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यही हम सबकी एक अपेक्षा है आप सबसे। इसलिए नियमों का पालन करना जरूरी है और नियमों का पालन करेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, परिवार स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा, देश स्वस्थ रहेगा
और यही संकल्प लेकर हम मैदान में उतरें और सारे नियमों का पालन करें। देखते रहिए LNB टीवी, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।